द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में के बारे में मैंने कहा था कि एफआईज कोई क्रैश करना नहीं चाहते और क्रैश कर भी नहीं पाएंगे। बाजार रुक गया था, कभी बीच में कुछ को थोड़ी थोड़ी बाइंग भी आई, कुछ सेलिंग भी आई, अब आके उनकी सेलिंग बंद पड़ गई थी 1000, 1200, 1500 करोड़ रुपये का रोज माल बेच रहे थे। और मैंने एक बात और कही थी कि 7% स्टील का प्रोडक्शन बढ़ा है नवंबर के महीने में। और स्टील के जो मेजर कंज्यूमर हैं वो दो हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा ऑटोमोबाइल है। तो डिमांड बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ा स्टील का, जब जा करके तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ा स्टील का, वरना क्यों बढ़ाते। तो अब इंफ्रा के बारे में पता नहीं पड़ पाया है, और इंफ्रा में 2-3%, 4% स्टील ज़्यादा खप भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पता नहीं पड़ता है उसका, वो रिजल्ट में इंक्लूसिव नहीं होता है। लेकिन ऑटोमोबाइल का तुरंत मालूम पड़ता है, हर महीने की महीने पर एवरी मंथ ऑटोमोबाइल के सेल डाटा जाते हैं। तो जो ऑटोमोबाइल के सेल डाटा है वो वंडरफुल हैं, और उन्होंने जो एक निराशा का वातावरण था बाजार में कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, जीडीपी और गिरेगी, वो सब आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हो गई हैं और वो सब ठीक होता नज़र आ रहा है। और बाजार का जो अंडर करंट था मंडे से तो स्ट्रॉन्ग ही था, मतलब बाजार टूटता था फिर ग्रीन में आता था, और ले दे के थोड़ा बहुत ग्रीन में ही बंद हुआ बाजार। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि मैं 4-5 सेक्टर इंडेक्सेस का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा ग्राफिकल वे में। ग्राफ तो नहीं बन पाएगा खैर, लेकिन मैं ग्राफिकल जो रिजल्ट्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है ग्राफ के, वो बताता हूँ आपको। और पहले तो आपको ये बता देते हैं कि आज बाजार में क्या पोजीशन रही। निफ्टी 445 पॉइंट तेज हुआ है, 1.88%। ऑटोमोबाइल सेक्टर 876 पॉइंट तेज हुआ है, और आईटी सेक्टर 978 पॉइंट तेज हुआ है, और एफएमसीजी 653 तेज पॉइंट। तो सबसे बड़ा जो विक्टोरियस सेक्टर रहा है वो आईटी रहा है और आईटी रहता आया है पिछले 3-4 महीनों में। आईटी का दबदबा बाजार पे रहा है, विक्टोरियस सेक्टर है। अच्छा, अब आज का जो हमारा विषय है, चर्चा का हेडिंग है उसका, वो यही कहेंगे हम कि बाजार में तेजी आना निश्चित है। निफ्टी 60,000 और निफ्टी आईटी 50,000 जल्दी हो गई। तो दोस्तों 180 दिन यानी 6 माह का हम विश्लेषण करेंगे, जो इंडेक्स, जो सेक्टर इंडेक्सेज हैं और निफ्टी है उसकी चाल का, कि उसकी चाल कैसी रही है 6 महीने में। 3, 4, 5 और 6 सेक्टर्स का हम एनालिसिस करते हैं भैया। तो सबसे पहला तो निफ्टी को ही ले लेते हैं, जिसमें 50 शेयर है मतलब। अब उसका एनालिसिस ये है कि 6 माह पहले 24,123 था निफ्टी, फिर 26 सितंबर को निफ्टी का लेवल आया 25,998, बढ़ा है, मतलब थोड़ा सा गिर गया था। 26,000 जाके 23,800 तक आया, फिर 24,123 हुआ। अभी 26 सितंबर को फिर ये 25,998 हुआ। फिर एफआई ने हमला किया, बेचा माल, जच के बेचा, फिर तोड़ दिया। 23,263 रुपये रह गया था, 63 रह गया था। भारी गिरावट आ गई थी एक तरह से, यानी कि करीब 2,000 पॉइंट निफ्टी की गिरावट बहुत बड़ी बात होती है, मान्य रखते हैं। और आज ये 24,188 है, यानी 6 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल है इसका निफ्टी का। 180 डेज का मूविंग एवरेज आप मान लीजिए को क्रॉस कर गया ये, मतलब 0.026% ऊपर है, मतलब ये 6 महीने के लेवल से पहले, 180 डेज के पहले। निफ्टी बैंक
6 महीने पहले 51,946 था, 996, सॉरी 51,996 था। फिर वही 27 सितंबर को 54,370 रह गए, 54,370 पे आया, टूटा नहीं है ज़्यादा, बढ़ा बल्कि। और फिर ये 13 नवंबर को ये गिरा, मतलब इसी 13 नवंबर को 50,088 रह गया। और फिर आज इसका लेवल 51,605 रुपये। तो जो 6 महीने पहले का लेवल था उससे मात्र 76.76 पॉइंट नीचे है। तो ये सेक्टर भी चलने की राह पर है, निफ्टी भी चलने की राह पर है, बैंक निफ्टी भी चलने की राह पर है। जो मोमेंट ऑफ द इंडेक्स बता रहा है कि ये बोथ दीज सेक्टर्स विल रन ऑन द हायर साइड। अब हम निफ्टी आईटी पर आते हैं। 6 महीने पहले निफ्टी आईटी इंडेक्स का लेवल था 37,299, यानी 2 जुलाई सन 2024 को 37,299 था। फिर ये बढ़ के 13 दिसंबर को 45,995 आया, बढ़ गया, काफ़ी बढ़ा है, मतलब यानी करीब 8,000 पॉइंट की बढ़त आ गई इसमें, 8,500 पॉइंट की। और उसके बाद में ये 13 दिसंबर को 45,995 आया। और मैं एक ही बात कहूँगा कि जो एफआईज ने बहुत भारी सेलिंग की थी अक्टूबर के महीने में, वो उसके कारण भी टूटत इसमें आईटी सेक्टर में नहीं आई थी, गिरावट नहीं आई थी। तो ये भी एक स्ट्रेंथ को आईटी सेक्टर के इंडेक्स को शो करने का एक मतलब एक पॉइंट है। इट्स ए पॉइंट टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स ऑफ आईटी। फिर 1 जनवरी को यानी परसों, कल यस्टरडे 43,373 हुआ, गिर गया। ये गिरावट आ गई। अमेरिका में नैस्डैक में गिरावट आई, डॉ जोन्स में गिरावट आई, उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आकर के ये थोड़ा 1,000 पॉइंट इसको गिरा दिया गया। कई दिनों से प्लानिंग थी। एक वो मिस्टर सुशील केडिया, वो भी कहते हैं आईटी सेक्टर को जितना कूट सकते हो कूट दो। तो उनकी भी मुराद पूरी हो गई, कुट लिया वो, और कुट करके बढ़ भी गया। और आज जो है 44,351 पॉइंट की उछाल खाई, 950 पॉइंट की उछाल खाई आईटी इंडेक्स ने। और जुलाई से लेकर अब तक 18% की बढ़त ली है। जो किसी भी सेक्टर ने, एनएसई के किसी भी सेक्टर इंडेक्स ने इतनी बड़ी बढ़त नहीं ली है। और बढ़त पे खड़ा है हर आंधी और तूफान के अंदर। ये साबित कर रहा है कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड, आई एम गोइंग अप एंड अप। अच्छा, अब चलते हैं मेटल पर चलते हैं। 6 माह पहले मेटल इंडेक्स का लेवल था 9835। फिर 1 अक्टूबर को इसका लेवल हुआ 10,155। बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा, मामूली सा, क्योंकि काफ़ी बढ़ाई की गई इसकी, क्योंकि ऑपरेटर इसमें फंसे हुए हैं। और शेयर बाजार मीडिया के द्वारा, मैं इतना ही कहूँगा, मैं किसी चैनल का किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी एंकर का भी नाम नहीं लूँगा, अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है। वो भी कहते थे कि साहब मेटल के शेयर खरीदो, और जो एनालिस्ट आते थे टीवी पे वो भी कहते थे मेटल के शेयर खरीदो, क्योंकि चाइना के अंदर आर्थिक पैकेज आया है, स्टिमुलस पैकेज आया है, और स्टिमुलस पैकेज के कारण स्टील की डिमांड बढ़ेगी और इसमें तेजी आएगी। तो वो स्टिमुलस का आज तक ये पता नहीं आया तो है वो, लेकिन स्टील सेक्टर को किस तरह वो प्रभावित कर पाएगा, किस तरह बेनिफिट कर पाएगा, किस तरह डिमांड को क्रिएट करेगा, ये कोई डिटेल अभी तक कोई अवेलेबल नहीं हो पाई। तो वो एक फर्जी अफवाह उड़ा करके और छोटे इन्वेस्टर को फंसाने के लिए ये सब किया गया था। परिणाम क्या रहा? 21 नवंबर को मेटल इंडेक्स गिर के 8712 रह गया। कितना गिरा? 1400 पॉइंट गिर गया। यानी देयर वाज ए फॉल ऑफ 14% इन मेटल इंडेक्स इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1.5 महीने के अंदर गिर गया। 14% गिरना 1.5 महीने में मेटल इंडेक्स में माने रखता है। और वो भी जब जब इतनी बढ़ाई की गई,
तो ये साबित करता है कि ऑपरेटर्स ने और जो फंसे जो बड़े इन्वेस्टर थे उन्होंने माल बेचा, मीडिया का और एनालिस्टों का सहारा लेकर के, और छोटे इन्वेस्टर को फंसाया गया। अच्छा, फिर अब बात करते हैं, आज की बात करते हैं। आज भी 8713 रुपये। क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो 6 माह पहले का लेवल था उससे 87.24 पॉइंट नीचे है। 6 माह पहले का जो लेवल था उससे 87 पॉइंट नीचे है। मतलब ये क्या सबूत, क्या संदेश देता है कि बड़ाई की जा रही है, माल बेचा जा रहा है बड़ों के द्वारा और छोटों को फंसाया जा रहा है। मैंने काफ़ी अलर्ट किया है पिछले 60 महीने से, जब से वीडियो बनाना शुरू किया है। मैंने शुरू से कहा कि मेटल सेक्टर में फंस मत जाना, रेलवे की PSU शेयरों में फंस मत जाना। अगर आप फंसे हुए हों, आपके पास में है तो प्रॉफिट बुक करो इसमें। अब ये मानी ना मानी ये तो मुझे कोई पता नहीं, मेरे पास कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करता हूँ मैं। लेकिन खैर, अब जो भी उनकी इच्छा है, अपना पैसा है, आपका पैसा है, आपका माल है, जो भी आप करें, मुझे क्या मतलब। मेरा काम तो बताना था, मैंने मेरा फर्ज पूरा किया है। अच्छा साहब, अब चलते हैं फार्मा सेक्टर पे आते हैं। फार्मा मेटल के बारे में और बता दूं, ना पनपा है ना पनपेगा ये सेक्टर। इसमें इतने गड्ढे हैं कि उनको भरा नहीं जा सकता। फिर एक रूमर और उड़ाई गई है कि भारत सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है मेटल के ऊपर। ये बात भी गलत सिद्ध होगी, मैं आपसे बता रहा हूँ। कारण क्या है कि मेटल सेक्टर पे अगर ड्यूटी लगाई जाती है, एंटी डंपिंग लगाई जाती है, तो स्टील और एल्यूमिनियम और कॉपर महंगे हो जाएंगे। एंड गवर्नमेंट इज द मेजर कंज्यूमर ऑफ ऑल दिस मटेरियल। इस सब सामान की सबसे बड़ी जो खरीदार है वो गवर्नमेंट है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट लगते हैं, चाहे वो रेलवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पुल बनते हैं, चाहे डैम बनते हैं, चाहे सड़कें बनती हैं, मेटल सब में काम आता है। सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी जो सरकार बना रही है, 3 करोड़ मकान बना रही है सरकार, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब तो सरकार बिल्कुल ये नहीं चाहेगी। और अगर कोई बढ़ाई भी ना, तो कैसा 2-2.5% बढ़ाई जाती है, 3% बढ़ाई जाती है। वो चाइनीज और कोरियंस जो है ना, वो 3% और घटा के दे देंगे, ये लो हम उसी भाव में देते हैं आपको, ड्यूटी हम पे करेंगे बड़ी। फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। फिर मतलब कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, 10% 10-15% अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई जाए तब कोई सार्थकता है, वो संभव नहीं। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी एस्केलेट कर जाएगी, जबरदस्त एस्केलेशन आ जाएगा, और वो गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो मेरे को कोई संभावना नहीं लगती है। अब आते हैं हम फार्मा सेक्टर पर। दिस इज द सेकंड सेक्टर विच इज पैरेलली गोइंग अप ऑन द हायर साइड विद IT सेक्टर। 6 माह पहले फार्मा इंडेक्स था 19,786। आज फिर बीच में क्या आया, 8 अक्टूबर को इसका लेवल आया 23,783। यानी आप देखिए कि ये 2 जुलाई की बात है, और 4 महीने में इसमें बढ़त आई, शानदार बढ़त आई, 4,000 पॉइंट बढ़ गया ये। अच्छा सब, अब फिर थोड़ा सा गिरा, ये हल्का गिरा, करेक्शन, थोड़ा बहुत करेक्शन तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग आती होगा ही होगा। लोग क्या है कि एक दफ़ा बेच लेते हैं, फिर टूटता है, जब फिर खरीद लेते हैं तो इंटरम स्विंग ट्रेड करके प्रॉफिट ले जाते हैं। मतलब 21 नवंबर को ये हल्का सा गिर के, हल्का नहीं 2,000 पॉइंट गिरा, मतलब ये 21,544 पॉइंट पे आया। और फिर आज जो है इसका लेवल है 23,553। तो ये स्थिति साफ हो गई, और 6 माह के लेवल से 19% ऊपर है, 19% ऊपर। दिस इज द हाईएस्ट सेक्टर। देखिए IT का तो रिवाइवल हो रहा है, 2-2.5 साल से डंप पड़ा था, लेकिन फार्मा सेक्टर को चलते 2 साल हो गए, उसके बावजूद भी ये जंप ले रहा है। तो ये जो सेक्टर है IT और फार्मा, दे आर वेरी साउंड। हाँ, लेकिन फार्मा में एक खतरा जरूर है। फार्मा में खतरा ये है कि ट्रम्प साहब जब आएंगे, अभी 20 जनवरी को ज्वाइन करेंगे,
तो उनसे खतरा मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई वो उठपटांग ऑर्डर नहीं निकाल देंगे, मतलब फार्मास्यूटिकल प्राइस कंट्रोल ले आवे, सरकारी जो वहाँ की लोकल कंपनीज है उनको प्राइस प्रेफरेंस दे देवे, रियम्बर्समेंट का बिजनेस है, हॉस्पिटल भी दवाई बांटते हैं वहाँ पर। वो पहले भी इन्होंने सन 16 में भी एक ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर के कारण 16 के 17-18 में किया था, उस ऑर्डर के कारण इंडियन फार्मा सेक्टर बैठ गया था। 30-40 पेज का ऑर्डर था, शायद वो कोरोना काल के दौरान किया था मेरे ख्याल में, नहीं कोरोना से पहले कर दिया था, इलेक्शन के चक्कर में, बिकॉज ही वॉज इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वॉज कमिंग नियर, तो उसमें ऑर्डर कर दिया और वो इंडियन फार्मा सेक्टर जो चल रहा था वो बैठ गया। अब ये रिवाइवल हुआ है पिछले 2 साल में एंड इट इज़ गोइंग अहेड। ईश्वर करे कोई ऐसा उठपटांग ऑर्डर ट्रम्प साहब ना करें, क्योंकि मेजर जो इनकम आती है अमेरिका से आती है। जेनरिक मेडिसिन्स में इंडिया एक बहुत ही लीडर है आज की तारीख में, ये पोजीशन है। तो आईटी, फार्मा और तीसरा बैंकिंग सेक्टर और निफ्टी इटसेल्फ। निफ्टी तो चलेगा जब ये 3 बड़े सेक्टर चलेंगे। बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है 52-53 हज़ार है, आईटी निफ्टी 45,000 है, जो 60,000 55,000 कभी भी हो सकती है, और बैंक निफ्टी भी 60,000 तो हो जाएगा आराम से अगले 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने लगा लीजिए, विदिन 6 मंथ से। और फार्मा सेक्टर से भी कोई छेड़छाड़ नहीं करी ट्रम्प साहब ने, तो फार्मा सेक्टर भी आप ही मान लीजिए जो आज जो 23,553 है, ये भी 27-28 हज़ार तो निश्चित हो जाएगा। तो इन 3 सेक्टर्स के शेयर में सबसे शानदार बढ़त आने वाली है दोस्तों। और चौथा सेक्टर ऑटोमोबाइल, जिसको मृत घोषित कर दिया गया था, वो भी जिया है, वेंटिलेटर से बाहर आ गया वो सेक्टर, बहुत जल्दी आया है अब की बार। चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो, और सबकी बिक्री बढ़ी है, सेल में सबकी बढ़ोतरी आई है। टाटा मोटर के फिगर हो, अशोका लीलैंड के हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा के हो, आयशर के हों, बजाज ऑटो के हों, सब में बढ़त आई। मारुति में बहुत शानदार बढ़त आई। तो दिस इज द पोजीशन। इसलिए ये जो 4 सेक्टर है, आईटी, फार्मा, ऑटो और बैंक, ये 4 सेक्टर चलेंगे, इसलिए निफ्टी के गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब निफ्टी विल गो अहेड। जो आज निफ्टी का लेवल है 24,188, ये 28-27 हज़ार तो आराम से आ जाएगा, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर अंदर। और निफ्टी का 6 महीने में 12-13%, 14% बढ़ जाना एक बहुत बड़ी तेज़ी को दर्शाएगा ये। और ये जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं, मिड कैप शेयर्स हैं, इनसे थोड़ा सा इनको आपके पास जो भी हैं इनको रिव्यू कीजिए स्ट्रिक्टली। और अगर ग्रोथ है, और जो ग्रोथ के बने रहने के चांसेस नज़र आते हैं, जैसे कॉनकाल को पढ़िए, एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए, कंपनी ने रिजल्ट्स में क्या कमेंट्स किए, उन सबको पढ़िए, उनसे मालूम पड़ेगा कि वेदर ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू और नॉट। अगर और नोट मालूम देता है कि नहीं होगा, नहीं रहेगा मोमेंटम विल बी डिसकंटिन्यूड, तो उसको तुरंत भेज दीजिए, बिकॉज द कमिंग टाइम इज ऑफ लार्ज कैप शेयर्स एंड बिग एंड लार्ज मिड कैप शेयर्स। तो ऐसी पोजीशन है दोस्तों। 18 मिनट हो चुके हैं और मेरी बात भी करीब करीब पूरी हो चुकी है। आप निराश मत होइए, लेकिन ज़्यादा जोश में भी मत आइए। बहुत कूल एंड काम माइंड से खरीदारी करें, जो भी करें, और जो मतलब जिनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जिनमें नहीं है उनको सेल कर दी। आज मैंने इंडिविजुअल शेयर्स पर नहीं बढ़ाया, इंडेक्सेस का एनालिसिस किया, ये बहुत ज़रूरी था। मतलब आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। और आईटी के एक भी शेयर को मत बेचें, आईटी सेक्टर के। आईटी सेक्टर का तो मतलब एक, मैं शुरू से आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल सत्य नज़र आ रही है। जो भी शेयर मैंने 200 शेयर आज तक बताए होंगे करीब, 2-4 को छोड़ दीजिए, बाकी सब बढ़े हुए हैं। मंदी बाजार में भी बढ़े, खूब झटके लगे बाजार के, लेकिन मेरे बताए हुए शेयर टूटे नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, 2-4 टूट जाए कोई बात नहीं, हो सकता है शेयर बाजार रही। तो अगर मेरी बताए हुए इसमें मैं कहता हूँ 50% भी सक्सेस है तो इट्स ए ग्रैंड सक्सेस।
ऑन माई पार्ट। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।